हेलो, जय हिंद। आपका स्वागत है बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टारगेट 470 में 470 आप लोग को लाना है। तो चलिए, अर्थशास्त्र जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर 50 से 60 शब्दों में 2 अंक, स्तरीय को हम 5 अंक बनाएंगे। 5 अंक वाला देखिए, ऐसे समझाएंगे जो आप सबसे आसान भाषा में। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम जानेंगे। पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके 2 कार्य कौन कौन से हैं। देखिए, एनालिसिस इतने ईयर्स का है, 2026 में फिक्स से पूछेंगे। तो चलिए, इसको अपने भाषा एग्ज़ाम हॉल में कैसे लिखेंगे, अपने भाषा में लिखेंगे तो नंबर 1 भी नहीं कटेगा। देखिए, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इनके 2 कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे यहाँ अपने कॉपी में, अर्थव्यवस्था हम उसे कहते हैं, इनके निम्नलिखित 2 कारण इस प्रकार हैं, ये हैं। उसके बाद आंसर लिखना शुरू कर देंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार। तो ये समझ लीजिए 2 नंबर का हो गया। इसका यूज कौन करता है, हमारे समाज में रहने वाले जनता और समाज एकत्रित अनेक प्रकार की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका रहते हैं। सामाजिक, आर्थिक और किसान जो पूरे अपने फसल को छोड़ करके और अन्न उगाते हैं। उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि के लिए महत्वपूर्ण जनता सामाजिक, आर्थिक, अपने समाज में शिक्षित परिवर्तन और इसकी उपयोगिता के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार से इतने 2 निम्नलिखित कारण हैं। बस ये दो नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर में कन्वर्ट हो गया। अर्थव्यवस्था निम्नलिखित 2 कार्य को संपादित करती है। देखिए, इसका 2 कारण है। पहला, लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अनेक प्रकार से सुविधा आसान करने के लिए, काम आसान होने के लिए समाज में एकत्रित संगठन विचारधारा किसी भी कार्य को कितना आसान बनाया जाए। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से फिनिश्ड हो गया। 5 नंबर तो बन गए ना। दूसरा क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन क्या है। देखिए, एनालिसिस पूछेगा जो। आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पहले एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे, आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन से हम यही समझते हैं एग्जाम हॉल में, आर्थिक नियोजन का अर्थ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय का उपयोग करना। इस प्रकार से संसाधन का विभिन्न प्रकार से संसाधन को अपने मानव, अपनी जनता लोग सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक विकास, शिक्षा और अपने संसाधनों को इस प्रकार से यूज करेंगे ताकि हमारा कार्य आसान हो जाए। इस कार्य को हम कम समय में समाप्त कर सके और इसकी विशेषता को आगे बढ़ाते रहें। एकत्रित संगठन करके, एकता विकसित होकर के, परिवर्तन होकर के, निर्माण करके
उल्लेख करके इस प्रकार से आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण अहम भूमिका और इस प्रकार से हम इस संसाधनों का प्रयोग करके और उससे आगे कैसे विकसित हुए। तो 2 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर वाला बन गया ना। तीसरा क्वेश्चन, सतत विकास क्या है? तो देखिए एनालिसिस इतनी ईयर्स का है, तो एग्जाम सेंटर में कैसे लेंगे सतत विकास क्या है? सतत विकास से हम यही समझते हैं कि एग्जाम सेंटर अपने भाषा में प्रकृति ने मनुष्य के विकास के लिए उन संसाधनों की निःशुल्क व्यवस्था की जो उनके लिए आवश्यक था। इस संसाधनों में जल, थल, वायु, सूर्य की गर्मी और प्रकाश, वन, खनिज और विशुद्ध पर्यावरण। मनुष्य इन संसाधनों का उपयोग कर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो चला, विकास की होड़ लग गई। विकास की प्रतिद्वंद्विता ने प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का दोहन एक प्रतिद्वंदी के रूप में करने लगा। परिणामतः संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ, पर्यावरणीय प्रदूषण का फैलाव होता गया। परिणामतः कुछ राष्ट्रों के पास इन संसाधनों में से कुछ रहे ही नहीं। भारत के कुछ राज्य में जैसे राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में जल की कमी हो गई। बिहार का भी गया तथा पटना जिला ट्यूबवेल के लिए प्रतिबंध हो गया। अतः आवश्यकता इस बात की है कि विकास की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाए जो सतत जारी रहे, जिसमें मौजूद पीढ़ी के विकास के साथ साथ भावी पीढ़ी के विकास के बीज अंकुरित होते रहें। इस प्रकार सतत विकास ऐसे विकास की वो प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता एवं योग्यताओं में समझौता किए ही पूरी की जाती है। तो देखिए इसमें कई राज्यों में पानी की समस्या आई और इसको इस प्रकार से बनाएंगे ताकि हमको दोबारा पानी की समस्या नहीं आए। कई राज्यों में मतलब मजदूर और सामाजिक में रहने वाले लोगों की कार्य में समस्या बहुत आई। उसको हम सामाजिक संगठन, एकता, राज्य और अपने कार्य को सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी का उपयोग करेंगे। मनुष्य की कार्य को किस प्रकार से सबसे आसान तरीका बनाया जाए उसकी हम एकता, संगठित विचार, सतत विकास के महत्वपूर्ण इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को लिखेंगे अपनी भाषा में मिक्स करके अपने भाषा से, और कुछ जो क्वेश्चन है उसको मिक्स करके एग्जाम हॉल में 2 नंबर वाले को 5 नंबर बना सकते हैं। लेकिन जितना एग्जाम में बोला गया उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करना। हम बता रहे हैं कैसे बना सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? एनालिसिस देख लीजिए। तो एग्जाम सेंटर में कैसे लिखना है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से हम यही समझते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति तथा सरकार दोनों के ही पास स्वामित्व होती हैं और तदनुरूप उत्पाद भी होता है। आय स्वरूप लाभों का व्यय भी दोनों अपने अपने क्षेत्रों में करते हैं। इस प्रकार दोनों ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था सामाजिक तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मध्य वर्ग प्रकृति है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सूक्ष्म लाभ कमाना, उपभोक्ता को जन्म देना या बनाना, आर्थिक समृद्धि एवं समानता लाना। देखिए इसमें सामाजिक स्वतंत्रता और एकता मिश्रित क्यों हो? एकत्रित संगठित समाज में रहने वाले लोगों शिक्षित हो और इस प्रकार से तकनीकी में मतलब राज्य की विकास हो, परिवर्तन हो और पूर्ण रूप से एकत्रित संगठित होकर के मिश्रित और पूंजीवादी व्यवस्था मध्य वर्ग के लिए लाभदायक हो। इसका उपयोग करें निम्न प्रकार से, अनेक प्रकार से, अनेक रूपों में और इसकी लाभ उठाएं। चौथा क्वेश्चन को आराम से समझिए 5 नंबर से कैसे बनाना है। तो इसके लिए अभी आप लोग को बुक पढ़ना पड़ेगा।
अभी शुरुआत है, बुक पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे अपने भाषा में सॉल्व करें, किसी को समझा सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन क्या है। तो एग्जाम सेंटर में कैसे लिखना है, एनालिसिस से देख लीजिए। एग्जाम सेंटर में लिखना है आर्थिक नियोजन से हम यही समझते हैं, आर्थिक नियोजन से हम यही समझते हैं कि आर्थिक नियोजन निम्नलिखित प्रकार की विचारधाराओं को संगठित करते हैं और अपने हिसाब से इसी में से मिक्स कर देंगे, अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे। जितने नंबर का बोला ये 2 नंबर का 2 ही नंबर का लिखेंगे, लेकिन इसको अपने अनुसार कैसे 5 नंबर का लिख देंगे तो वो समझ में आ जाएंगे। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्रीय की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों का ऐसा नियोजन समन्वय एवं उपयोग है जिनसे हम संबंध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक व आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त कर डालते हैं। भारत की योजना आयोग आगामी 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय आर्थिक विकास की योजना बनाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रथम योजना आयोग 1950 ईस्वी के 15 मार्च से कार्य करना शुरू किया था। भारत ने अब तक कुल 11 पंचवर्षीय योजनाएं तथा 3 वर्षीय योजनाएं बनाकर अपना आर्थिक नियोजन किया है। नियोजित आर्थिक विकास ही भारत के आर्थिक विकास को गति दी है। इस प्रकार से सामाजिक संगठन और उसकी महत्वपूर्ण समस्या को समाधान करने के लिए हम कई सामाजिक संगठन, राज्य एकता और शिक्षित संगठित बिहार या राज्य देश को हम विकसित बनाते हैं अपने शिक्षित के दम पे। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन फिनिश्ड हो गए। जय हिंद, जय भारत।